Good morning, dear students. I hope you are doing good. Let's move on to the next topic. The topic name is states of matter. So, as you know, there are three types of matter: solids, liquid, and gases. So, there are two factors. The first factor is the particles of matter, namely atoms, molecules और ion are in constant motion. उनका जो motion है वो constant रहेगा, वो change नहीं होगा. Okay? There is a interparticle force of attraction called force of coherence between the particles of matter. जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम्स के, फॉर एग्जांपल ये, इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहेरेंस. ओके बेटा. देन वी हैव सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के फीचर्स हैं. ओके, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड. वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेसिस. उनमें स्पेस बहुत कम होती है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिगर है, ये देखो, ये पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल साथ में ही है और इनमें इंटरमॉलिक्यूल जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. देन वी हैव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस. ऑब्वियसली उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट तो कम होगी क्योंकि वो टाइटली बाउंड होते हैं, तो उनके पास इतनी स्पेस ही नहीं होती कि उनमें मूवमेंट ज़्यादा हो सके. द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. वो अपनी पोजीशन के राउंड ही वाइब्रेट करते रहते हैं बिकॉज इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग अमंग द पार्टिकल्स. अब देखो बेटा क्या है, हमें पता है कि पार्टिकल्स हैं जो वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. अब क्लोजली पैक्ड होने के कारण उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल्स दूर नहीं है, वो साथ में ही है, तभी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन, वहीं पर वो वाइब्रेट करते हैं. अब सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं हमारे पास. सॉलिड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. उनका प्रॉपर शेप होती है और वॉल्यूम होता है बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द पार्टिकल्स कीप देम बाउंड. उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो पैक्ड हमारे पास डिफाइंड शेप और वॉल्यूम होता है. रिजिड होते हैं उनके. रिजिड का मतलब बेटा क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग हो. ओके, बिकॉज पार्टिकल आर क्लोजली स्पेस्ड विद अ वेरी वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेस. उनके पास वो स्पेस ही नहीं है, वो बहुत सॉलिड होते हैं. ठीक है, इसीलिए सॉलिड्स आर रिजिड. वो रिजिड होते हैं क्योंकि उनके पास इंटरमॉलिक्यूल स्पेस ज़्यादा नहीं होती. सॉलिड्स नॉर्मली डू नॉट फ्लो. वो फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स अमंग पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स. बिकॉज उनमें अट्रैक्शन ही इतनी ज़्यादा है कि वो रिपेल कर ही नहीं सकते. अगर वो रिपेल करेंगे तभी वो मूव कर सकते हैं ना, तो उनमें रिपल्सिव फोर्स तो होती ही नहीं क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली बाउंड होते हैं. क्लियर? देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, सॉलिड हैव हाई मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी बिकॉज देयर इज अ हार्डली एनी इंटर पार्टिकल स्पेस इन अमंग पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. उनके बीच में हमारे पास बहुत कम स्पेस होती है, इसी के कारण उनका हाई मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है. सॉलिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है उनका बिकॉज मोर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू विन ओवर द इंटर. अब देखो उनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही चाहिए. ओके, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर ही चाहिए, इसीलिए उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. सेम, क्योंकि उनमें इंट्रैक्शन ही इतनी ज़्यादा होती है कि उसको मेल्ट करने के लिए भी, उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमें हाई टेम्परेचर ही चाहिए. ओके बेटा. देन वी हैव अ लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं. ओके, अब उसमें क्या, लिक्विड में क्या होता है? जैसे पार्टिकल में इतनी इतनी स्पेस हो सकती है. ओके, जस्ट हमने अज्यूम किया हुआ है कि इतनी स्पेस में भी हो. ओके, तो लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज आर वीकर देन सॉलिड्स. सॉलिड से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स स्लाइटली बाउंड हैं. ओके, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव ओवर शॉर्टेज. वो हल्का सा मूव कर सकते हैं क्योंकि उनमें थोड़ी कम इंट्रैक्शन होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इसीलिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं.
सॉलिड लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड डिफाइंड शेप, उनकी डिफाइंड शेप नहीं होती क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली बाउंड नहीं होते। लिक्विड हैव डिफाइंड वॉल्यूम, लेकिन उनका वॉल्यूम तो डिफाइंड ही रहता है क्योंकि उनमें इतनी भी कम नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी भी कम नहीं होती, कुछ को होती हैं। लिक्विड कैन स्लाइटली कंप्रेस्ड, अब देखो उनमें लिटिल बिट हमारे पास क्या होता है बेटा, अब उनमें हमारे पास पार्टिकल में थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके करके हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड कैन फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं फास्टर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा वो फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड हैव लोअर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके उनके पास क्या होता है, लोअर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है देन द सॉलिड बिकॉज ऑफ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसी के कारण उनके लोअर मास पर यूनिट वॉल्यूम है। 6 पॉइंट है हमारे पास, लिक्विड है लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बेटा इनमें हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स वाले, उनमें हमारे पास क्या लिटिल बिट हमारे पास स्पेस है, इनको ब्रेक करना इजी है, इसीलिए हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।